सो हेलो बालको, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 ऑफ ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन का 121 जो है वो हमें क्या कह रहा है ना। केपलर सेकंड लॉ इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एक्चुअली केपलर्स का जो सेकंड लॉ है वो किस कॉन्सिक्वेंस पे बेस्ड है या फिर वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है, तो वो हमें एक्सप्लेन करता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये प्लेनेटरी मोशन के लिए दिया गया था, प्लेनेटरी मोशन के लिए ये लॉ बताया गया था जो कि केपलर्स ने दिया था, जॉन्स केपलर नाम से है। उन्होंने ये बताया कि जितना टाइम में एरिया जो कवर करता है प्लेनेट वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स टाइम में एक फिक्स एरिया जो होता है वो क्या करते हैं, कवर करते हैं। उस बेसिस पे इन्होंने ये बताया था और इन्होंने बोला कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके रेडियस के क्यूब के। ये सच जो चीज़ें हैं वो किनके द्वारा दी गई है, केपलर्स के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड की। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। और फिर ये कहते हैं कि सन, इनका कहना ऐसा होता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, दैट मीन्स कि सन के पास वाले जो ऑर्बिटल हैं उनकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो सन से दूर हो जाते हैं उनकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो सन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो पास वाले होते हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और जो दूर वाले होते हैं उनकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि in adjacent figure earth goes around the sun and the eclipse orbit on which point the orbital speed is minimum। जो जितना पास रहेगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा रहेगी, जो जितना दूर रहेगा उसकी स्पीड इतनी ही क्या रहेगी, मिनिमम। और मिनिमम हमें चाहिए थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। ना फोन करते हैं 123 की तरफ चलते हैं। टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास M1 एंड M2, दो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिनका मास जो है वो हमें गिवन है कि M1 एंड M2। मूविंग विथ स्पीड v1 v2, v1 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ r1 एंड r2, इसकी जो रेडियस है वो r1 है, इसकी जो रेडियस है वो r2 है। चाहे सन से ले लो, किसी न किसी से ले लो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तब हम बोलते हैं कि वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इनका एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एम वी क्रॉस आर, जो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या रहेगा, इनका कांस्टेंट रहेगा। और एक क्वांटिटी हम ये कह सकते हैं कि रेडियस के हिसाब से देख सकते हैं कि R1 और R2 देख रहे हैं और हमें ये पता है कि जिसकी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। अगर मान लो कि R1 की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स कि V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देन V2 इज़ ग्रेटर देन V1। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ही आंसर करना है ना। क्वेश्चन नंबर 124 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अब मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉमेट फ्रॉम द सन, मतलब कि सन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कितनी दे रखी है, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखी है 8 × 10⁻12 एंड मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमें दे रखी है 1.6 × में 10⁻12। और जो इफ़ इट्स वेलोसिटी व्हेन इट द फादर पॉइंट ऑफ द सन, मतलब कि जो बहुत दूर है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें दी हुई है 12। सो एज वी नो कि उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो अपन वेलोसिटी इंटू आर का जो प्रोडक्ट है वो क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। एम वी क्रॉस आर होता है, तो मास तो एक्चुअली दिया हुआ नहीं है, मास वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। तो वेलोसिटी इंटू रेडियस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो मैक्सिमम वाले की वेलोसिटी और मैक्सिमम वाले की रेडियस दी हुई है, दैट मीन्स कि 12 × 8, 8 × 10⁻12 इज इक्वल टू, इसकी रेडियस जो है वो हमें दी हुई है 1.6 × 10⁻12 और हमारी जो स्पीड है वो निकल जाएगी। तो 1/1.6 इंटू में 10⁻12 हमारे पास में यहाँ रहेगा, 10⁻12 से 12 कट जाएगा। यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, 2 और 6, 6 × 10 60। तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा ना। मूव ऑन करते हैं 125 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि दो ऑर्डिनरी सैटेलाइट है आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सेम एक्लिप्स ऑर्बिट। एक सेम एक्लिप्स ऑर्बिट के अंदर अर्थ के अराउंड में दो सैटेलाइट जो है वो घूम रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल कंजर्व, मतलब कि इस कंजर्व कौन सी क्वांटिटी जो होगी वो कंजर्व रहेगी। अगर मान लो ऑर्बिटल सैटेलाइट है और वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अलाउंग, तो केपलर्स लॉ के हिसाब से अपन कह सकते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड ना। 126 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में है कि अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एक्लिप्स ऑर्बिट, इट इज़ क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज आर। मतलब कि जो पास वाली डिस्टेंस है उसकी रेडियस आर है और जो फार वाली डिस्टेंस है उसकी रेडियस कैपिटल आर है। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन इज वी, जो क्लोजेस्ट है उसकी वी है,
जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है फारदेस्ट पॉइंट की वो क्या है वी डैश, और ये दोनों इक्वल होते हैं, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है। आर हमारा नीचे चला जाएगा तो वेलोसिटी नहीं जो आएगी वी आर बाय कैपिटल आर आ जाएगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। सिर्फ एंगुलर मोमेंटम को क्या करना है, हमें कंजर्व करना है ना। 127 की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि द सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। m मास की कोई ऑर्बिट सैटेलाइट है जो कि r रेडियस वाले में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ। द काइनेटिक एनर्जी E को हम लिख सकते हैं हाफ m v², एंड द एंगुलर मोमेंटम विल बी, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमारा होता है m v क्रॉस r। तो v को हम लिख सकते हैं m, v को हम लिख देंगे अगर इसमें से v को निकलेंगे तो 2e/m का रूट लग जाएगा, तो रूट ऑफ 2e m, और ये r है, एक रूट से ये कट जाएगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो l इक्वल्स टू रूट 2e m और r आ जाएगा बाहर। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन में r एक अंदर है लेकिन रूट के बाहर है हमारा, तो रूट के बाहर है दैट मीन्स कि स्क्वायर अंदर होगा, तो इसका स्क्वायर अगर मैं अंदर लिखना चाहूँ तो इसे स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 128 की अगर बात करें तो अ प्लैनेट ऑफ मास m इज मूविंग इन एन एक्लिप्स ऑर्बिटर अराउंड द सन विद अ टाइम पीरियड t। इफ a is the area of orbit then the angular momentum would be, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू एम वी क्रॉस आर, ऐसे नॉर्मली लिख लेता हूँ मैं। टाइम पीरियड जो दिया हुआ है हमें, देखो v वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर स्पीड के रेस्पेक्ट में भी कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट है तो वो कितना डिस्टेंस चलेगी सर, 2πr चलेगी, और टाइम कितना लगेगा t। तो L इक्वल्स टू एम 2πr, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t, और यहाँ पे हमारे पास में r है ही है, ठीक है। अब एरिया को इंट्रोड्यूस करना, तो हमें पता है कि पाई r स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, a के बराबर, तो L इक्वल्स टू m 2a/t। तो L इक्वल्स टू 2ma/t, 2ma/t हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 129 की अगर बात करें, द प्लैनेट ऑफ मास m इज मूविंग इन एन एक्लिप्स ऑर्बिट अराउंड द सन। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, मतलब कि सन से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो r1 और r2 के हिसाब से दी हुई है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट विल बी, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है। अब यहाँ पे दो है तो हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, जो कि हमारा एवरेज आ जाएगा। तो t का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 का होल बाई 2 का होल क्यूब। अगर हम इसे ओपन भी करते हैं r1 प्लस r2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे 8 तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ तो काम में आएगा नहीं, तो प्रोपोर्शनल किसके हुआ, r1 प्लस r2 के होल क्यूब के। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 130 हमें ये कह रहा है कि द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन 1 ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देन बिकम 4 टाइम, मतलब कि टाइम पीरियड और रेडियस के बारे में बात कर रहा है। भाई टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर इक्वल्स टू में पढ़ लो कि सर कांस्टेंट लगता है। मैंने कहा अगर कांस्टेंट लगेगा भी तो भी वो कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अपन तो डिवाइड में रेस्पेक्ट के हिसाब से सॉल्व करने वाला है, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 4 टाइम्स, मतलब कि पहले जो कह रहा है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1 ईयर, 1 ईयर मतलब कि टाइम तो कितना आ गया हमारा 1 ईयर, तो 1 स्क्वायर इज 1, और रेडियस जो है वो नॉर्मली है r3। अब हमें टाइम पीरियड बताना है जिसकी रेडियस क्या होगी, 4 टाइम्स होगी, तो 4 r का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम r क्यूब डिवाइडेड बाय 64 r क्यूब कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8, तो कितना चलेगा 8 ईयर के हिसाब से चलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा नॉर्मल सिंपल। बस प्लेनेटरी मोशन की या केपलर्स लॉ की 3-4 बातें याद रखनी है और उसके बिहाफ पे सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।